जय हिंद प्यारे बच्चों। सुपर 50 के सीरीज में एक बार फिर से हाजिर हैं आपके बीच नए क्वेश्चन के साथ। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। समांतर प्लेटों की संधारित्र की धारिता के लिए एक व्यंजक प्राप्त करें, फिर धारिता प्राप्त करें जब प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम, यानी कि पहले जो है कैपेसिटर के बीच का जो है व्यंजक प्राप्त करना है वो निर्वात में, उसके बाद फिर से क्या करना है, धारिता प्राप्त करना है जब प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम है। यानी कि दो क्वेश्चन दिया गया है एक ही। देखते हैं आज का ये प्रश्न क्या है। पहले समांतर प्लेटों के बीच संधारित्र, जिन्हें नहीं पता संधारित्र होता क्या है, पहले संधारित्र जानना जरूरी है, तब उसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो संधारित्र जो होता है वो एक ऐसा सजावट, किसी भी चालक का ऐसा सजावट है जिसमें कि विद्युत आवेश को, विद्युत ऊर्जा को संचित करके रख सकते हैं। कैपेसिटर का नाम सुना होगा, कैसे कैपेसिटर को ही हिंदी में संधारित्र कहते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर जो है क्या करता है, वो एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को संचित करता है। तो वैसा सजावट, चालक का वैसा सजावट जो विद्युत ऊर्जा को या विद्युत आवेश को क्या करता है, संचित करता है, उसी को बोलते हैं कैपेसिटर। अब है संधारित्र। संधारिता क्या है, धारिता या संधारिता दोनों एक ही चीज है, संधारिता या धारिता। संधारिता क्या है, संधारिता है कि वह क्षमता जो कोई संधारित्र में हो, क्या चीज के लिए, एनर्जी स्टोर करने के लिए, विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर संचित करने के लिए जो क्षमता है, उस क्षमता को कहते हैं संधारिता या धारिता। समझे बात को। यानी कि किसी भी चालक में आवेश Q है, क्या है, आवेश Q है और उसके विभवांतर क्या है, V है। तो अगर किसी भी चालक में आवेश Q हो और विभवांतर V हो तो क्या हो जाता है, Q समानुपाती V। ठीक है, Q समानुपाती V हो जाता है। तो Q समानुपाती, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये समानुपाती को हटाएंगे, इक्वल लिखेंगे तो ये CV हो जाएगा। तो C क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है। ये इसलिए बता रहे हैं कि संधारित्र आपको जानना जरूरी है, तभी ये प्रश्न समझ में आएगा। तो CV, तो ये C क्या है, तो C इक्वल टू हो जाएगा Q बाय V। C इक्वल टू Q बाय V। तो ये जो C है इसी को कहते हैं कैपेसिटेंस, संधारित्र। ठीक है, इसी को कहते हैं क्या, संधारिता। यही हुआ संधारिता, अंग्रेजी बोलते हैं इसको कैपेसिटेंस। यानी कि C इक्वल टू किसी भी चालक में आवेश और विभवांतर के अनुपात को क्या कहते हैं, संधारिता कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न क्या है, जब दो समतल समांतर, पहला क्या कहता है, समांतर प्लेटों की संधारित्र की धारिता के लिए। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि जब दो समतल समांतर चालक की प्लेटों को कुछ दूरी पर रखा जाता है, तो उससे बने संधारित्र यानी कि कैपेसिटर को क्या कहते हैं, समांतर पट संधारित्र कहते हैं। समांतर पट संधारित्र कहते हैं। समझे बात को कि जब दो समतल समांतर, दोनों का आवेश है, दोनों में समान आवेश है, दोनों क्या करते हैं,
एक निश्चित दूरी पर रख देते हैं तो इससे जो संधारित्र बनता है इसी को बोलते हैं समांतर पट संधारित्र। समझ गए? अब देखते हैं क्या इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है, समांतर प्लेट, यानी कि पट या प्लेट एक ही बात है। अब देखते हैं क्या व्यंजक प्राप्त करना है इसके लिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है प्रश्न में कि समांतर प्लेटों के संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। क्या माना कि संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। दो प्लेट है, संधारित्र का समांतर प्लेट है, तो प्लेट है तो दोनों के बीच में दूरी होगा, तो वो क्या है? d है। ठीक है, मान लिए d है। अब दो प्लेट है तो दोनों के बीच में, दोनों का नामकरण कर देते हैं, प्लेट P, एक प्लेट लेते हैं जो P है, प्लेट P को प्लस Q आवेश यानी कि धन आवेश, P और Q दो प्लेट लेते हैं, एक पर धन आवेश और एक पर ऋण आवेश को रखते हैं। तो धन आवेश दिया गया है तथा Q प्लेट पर, दो प्लेट है, प्लेट पर या प्लेट को ऋण आवेश, कौन सा आवेश? ऋण आवेश दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। ये क्लियर हो जाएगा। अभी फिगर बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा कि दो प्लेट है इस तरह का, इसके बीच की दूरी d है, ये p है और ये q है, इसमें ऋण आवेश है, इसमें धन आवेश है, बस इतना ही लिखे हैं। ठीक है, यही तो संधारित्र है। अब देखते हैं आगे। यदि प्लेट जो है, प्लेटों के बीच, दो प्लेटों के बीच क्या देखना है? फिगर देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा फिगर। ये प्लेट Q है, ये Q है, ये P है, इस पर क्या है? धन आवेश है, इस पर ऋण आवेश है। ठीक है, इस पर धन आवेश है, इस पर ऋण आवेश है। चलिए, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों के बीच की दूरी यहां से लेके यहां तक क्या है? d है। दोनों के बीच की दूरी d है और ये ऋण आवेश है, धन आवेश है, दिखा देते हैं धन आवेश है, ये ऋण आवेश है, ऋण आवेशित है। समझिए बात को। अब इसके बीच का पृष्ठ घनत्व, इसमें भी आवेशीय पृष्ठ घनत्व होगा, तो ये सिग्मा हो गया। पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये चूंकि ये धन है और ये ऋण है, तो ये प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया। ठीक है, और ये जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसको ए से सूचित करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा फिगर, बस इतना ही लिखे हैं। अब देखते हैं कि यदि प्लेटों के बीच, इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, अब विद्युत है तो विद्युत क्षेत्र बनेगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या से सूचित करते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता को E से सूचित करते हैं। पढ़ चुके हैं पहले, जो नहीं पढ़े हैं वो पिछला वीडियो जाकर अवश्य देखें, उसमें स्पष्ट बताया गया है। अब जिसको सिग्मा समझ में नहीं आ रहा हो तो वो क्या करेंगे? पीछे जाकर देखेंगे, प्ले लिस्ट बना हुआ है सुपर 50 का, उसको अवश्य देखें, उसमें समझ में आ जाएगा सिग्मा कैसे क्या होता है। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पहले पिछले सवाल में निकाल चुके हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? पृष्ठ घनत्व है, किसका? आवेशिक का पृष्ठ घनत्व है। तो ठीक है, देख लेते हैं, तो हो जाएगा ये सिग्मा का क्या होता है? Q बाय ए। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? Q बाय ए।
क्यू आवेश है उस पृष्ठ पर ए क्षेत्रफल है, यानी कि कुल क्षेत्रफल में जो आवेश है उसके अनुपात को क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा का क्या होता है वैल्यू, Q बाय ए, अब बाय इंटू Q बाय ए इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या निकल गया, E का वैल्यू, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निकल गया। अब आगे देखते हैं क्या, अब निकालना क्या है, व्यंजक निकालना है। अब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या निकालना है, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर क्या हो जाएगा, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V इक्वल टू DE। D क्या है, इस दोनों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। तो कर देते हैं, D तो D रहेगा, E का वैल्यू निकाले हुए हैं Q बाय ए इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर है, ए निकाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही निकलेगा, यहां तक आ गया। तो ये क्या है, ये V निकला, V क्या, विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर निकला है। ठीक है, अब देखते हैं यहां, अब क्या है, अब देखते हैं, अब निकालना है हमको, क्या निकालना है, संधारित्र का संधारिता निकालना है, संधारित्र का संधारिता निकालना है, यानी कि C निकालना है। क्या निकालना है, C। ठीक है, इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता या संधारिता क्या है, एक ही बात है। संधारिता क्या होता है, धारिता Q इक्वल टू, अभी निकाले हैं, C इक्वल टू Q बाय V होता है। क्या होता है, C इक्वल टू Q बाय V, यानी कि कुल आवेश और दोनों बीच के विभवांतर के अनुपात को ही कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू Q है, अब V का वैल्यू क्या निकला है, V इक्वल टू DQ बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट, यहां तक समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए कुछ नहीं करते हैं, बस अब कैलकुलेशन कर देते हैं। तो हो जाएगा Q बाय DQ, ये क्या हो जाएगा, भाग को जब गुना बनाते हैं क्या होता है, अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है, हो जाता है। तो चलिए कर देते हैं, ऊपर चला जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया बाय 1। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, Q खत्म, ये दोनों कट गया, Q दोनों कट गया, क्या बच गया, C इक्वल टू हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो यही निकला क्या, कैपेसिटेंस, यही संधारित्र निकालना था, व्यंजक जो प्राप्त करना था, समांतर प्लेट के बीच जो समांतर पट्ट संधारित्र जो था उसका जो व्यंजक प्राप्त करना था वो यही हो जाएगा, C इक्वल टू ए क्या है, इसका पृष्ठ एरिया है एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न आता है इसी में कि धारिता प्राप्त करें, धारिता तो प्राप्त हो गया, लेकिन जब प्लेट के बीच ये कहां निकला, ये निर्वात में निकला जहां हवा नहीं है। निर्वात मतलब क्या, निर मतलब नहीं, निर्वात मतलब हवा, जहां हवा नहीं है वहां पर यह कंडीशन होता है। लेकिन जहां पर परावैद्युतांक विद्युत माध्यम है, परावैद्युतांक माध्यम है, तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर टर्म देखते हैं क्या होता है। यदि दोनों प्लेटों के बीच का
माध्यम निर्वात से बदलकर के परावैद्युतांक माध्यम कोई भी हो, माध्यम के मान लेते हैं उसको, के परावैद्युतांक का माध्यम हो जाए। यानी कि पहले निर्वात में था, वो क्या हो जाए, बदल कर उसको क्या करें, एक माध्यम में के परावैद्युतांक माध्यम हो जाए। तो वो क्या हो जाता है उस स्थिति में, तब संधारिता या धारिता, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, एक ही बात है, एक ही है, संधारिता बोले या संधारिता बोले एक ही बात है। संधारिता क्या हो जाता है, के गुना बढ़ जाता है, के गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, के गुना बढ़ जाएगा। समझ आया बात है। यानी कि C इक्वल टू क्या निकाले थे अभी, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D, यही निकला था, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट D, यानी कि K गुना बढ़ जाएगा इंटू K, यही हो जाएगा उस स्थिति में जब दोनों प्लेटों के बीच को निर्वात में न रखकर उसको क्या करें, एक परावैद्युतांक माध्यम में रखा जाए, तो उस माध्यम को, जिस माध्यम में K का वैल्यू जो होगा वो उतना गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आज का प्रश्न था, 10वां प्रश्न, जिसको हमने आपके बीच रखा है। जो आज पहली बार इस प्रश्न को देख रहे हैं वो प्रीवियस जो 9 क्वेश्चन है उसको जरूर देख लें, और अपना जो राय है, जो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट में लिखें, अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।